हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट है, रात 8 बजे आप मुझसे लाइव में जुड़ सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप ऐसे क्या इनके लाइफ में होने वाला है जो उन्हें शायद नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए। जय हो बजरंगबली। नाइन ऑफ कप्स, ओके। डेथ, डेथ का कार्ड है ये। द चैरियट, द डेविल, ओके, द डेविल, the lovers, four of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए ये इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक। उसी के नीचे है एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज डिवाइन लेके आए हैं। और अगर कोई यहाँ पे गाइडेंस है तो गाइडेंस भी देखते हैं कि क्या है आज आपके लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे ना ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे कोई बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, ओवरऑल एनर्जी में बता रही हूँ। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं यहाँ आपके जीवन में उत्पन्न हुई हैं, जो मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसा आपके फैमिली का, आपका पार्टनर, फैमिली का कोई मेंबर, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे अपने पैसे पे बहुत घमंड है। पैसा, जिसके जीवन में पैसा, इसने पैसे के लिए आपको बहुत प्रताड़ित किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। पैसे के कारण इसने आपको अपना घमंड दिखाया, पैसा दिखाया। और अगर आपकी यहाँ पे इनसे कोई रिलेशन में आप रहे हैं तो आपके प्यार की कदर नहीं की, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से आपको डिच किया है। घमंड, पैसा बहुत था, ओहदा बहुत था, बहुत कुछ इन्हें अपने ज़िंदगी में कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, आप कुछ भी नहीं है इनके आगे। अगर कोई रिलेशन था तो भी यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बिट्रेयल फील कराया गया, आउटसाइडर फील कराया गया। यानी एक बड़ा ही नीच नीच तरीके से आपको यहाँ पे देखा गया है। यहाँ पे एक कोई बहुत इमोशनल पर्सन की एनर्जी आ रही है, मेल फीमेल आप कोई भी अपने हिसाब से देखिएगा। दो लोगों को अलग करने के लिए डेविल,
आप देख सकते हैं इनके इमोशंस, यानी कि दो प्यार करने वाले हो सकते हैं या दो लोगों का रिलेशन हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है। किसी डेविलिश इंसान ने अपने कंट्रोल में कर रखा है दो सोल्स को। ये दो प्यार करने वाले हैं या दो कपल्स भी हो सकते हैं जो काफी एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते थे और इनका बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था। पर यहाँ पे कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकती है या हो सकता है जो इनके रिलेशंस को पनपता हुआ नहीं देख सकता। किसी डेविल को बीच में डाला गया, कोई ब्लैक मैजिक, कोई इविल आई, कुछ भी यहाँ पे है, क्योंकि उस डेविल के द्वारा इन दोनों के रिलेशन को जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया गया है। एक दूसरे को अलग करने के लिए ये चीजें की गई हैं। और यहाँ पे बहुत इमोशनल, जिनमें कि एक बहुत इमोशनल है जो इस समय बहुत सफ़र कर रहा है अपने जीवन में। दोनों के बीच में बातचीत बंद है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है यहाँ पे मुझे दिख रहा है और ये ज़बरदस्ती का करवाया गया है। कोई जेलस फीमेल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जिसके द्वारा दो प्यार करने वाले को अलग, यानी कि इस डेविल ने अपने गिरफ्त में ले रखा है। इन दोनों को मिलने से रोका जा रहा है, ये दोनों मिल नहीं पा रहे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करवाई गई हैं जानबूझ के। कोई है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई मदर है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो इन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो वहाँ से हो सकता है ये डेविलिश किसी प्रैक्टिशनर के द्वारा इन दोनों को स्टक कर दिया गया है और आंखों पे पट्टी बन गई। एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखना भूल गए। दोनों में हो सकता है बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हों, ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ बहुत प्यार था वहाँ अब दोनों की सोच बदल गई, थिंकिंग बदल गई है। तो यहाँ पे बहुत कुछ करवाया गया है ताकि दोनों को मिलने ना दिया जाए। और यहाँ पे मुझे ये कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है। तो ये कोई सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। दोनों को अलग करना, ये शैतानी दुनिया में शैतानी ताकतों के द्वारा दोनों को जानबूझ के अलग करवाया जा रहा है कि अगर ये दोनों मिल गए तो बहुत कुछ दुनिया का भी भला हो सकता है। तो ऐसे सोल्स को अलग जानबूझ के करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये एक मेल है, फीमेल है, जो भी है, यहाँ पे कपल भी हो सकते हैं। इस समय बहुत पेन में है, बहुत पेन में किसी की एनर्जी आ रही है जो एक दूसरे से सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट है, कोई क्लोजर नहीं है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लग रहा है एक पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में भी एंट्री कर चुका है, एक वेट कर रहा है और एक ने थर्ड पार्टी में एंट्री ले ली है, यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि जो डेविल जिसने इनके ऊपर कंट्रोल कर रखा है ना, किसी प्रैक्टिशनर ने तंत्र मंत्र के थ्रू इन्हें जो कंट्रोल कर रखा है ना, तो दोनों को अलग करना, खाली अलग करके रखना नहीं है इसका मकसद, अलग करना और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व करवा देना। और वो चीज़ें हो भी रही हैं। यहाँ पे एक पार्टनर बहुत पेन में है और एक पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुका है, एक वेट कर रहा, कोई क्लोजर ना मिलने के कारण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेथ स्पेल भी इन्वॉल्व है, डेथ डायरेक्ट आया हुआ है। या फिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि लवर से यहाँ पे रीयूनियन का भी मुझे दिख रहा, या तो डेथ स्पेल तो किया गया यहाँ पे दोनों की डेथ करने के लिए, कोई एक की डेथ हो, कोई बहुत जबरदस्त थर्ड पार्टी है बीच में जो बिल्कुल भी चाहती नहीं कि दोनों मिल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता है अगर ये डिवाइन कनेक्शन है तो ये होके ही रहेगा, इसके कारण कि पहले ही डेथ स्पेल किया जाए, हो सकता है ये काम कर जाए। एक इनमें से अगर डेथ किसी की हो जाती है तो इनका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे मुझे किसी का रीयूनियन दिख रहा है जो लंबे समय से यहाँ पे सेपरेशन में है, दुख में है, दर्द में है। डिवाइन उन्हें वापस मिलाने के लिए बहुत सारा यूनिवर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं।
यहाँ पे ये जो डेथ स्पेल था किसी के ऊपर रिवर्स हुआ है, और किसी को ना कोई है जो भी है जिनने भी अलग किया या फिर डेथ स्पेल करने की कोशिश की, उसे जीते जी जहन्नुम की सैर कराई जा रही है। विभत्स मंजर दिखाए जा रहे हैं जो ये इन्होंने ब्रूटल बन के, बहुत ही ब्रूटैलिटी जो यहाँ पे शो की है, उसको यूनिवर्स ने इन्हीं के ऊपर दे मारा है। जो अहंकार के कारण डिच किया गया, अहंकार के कारण रिलेशन तोड़ा गया, पैसे का घमंड दिखाया गया, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जो किसी फीमेल की एनर्जी आ रही है जिसने दो प्यार करने वालों को जुदा करने के लिए बहुत सारे स्पेल यहाँ पे किए हैं, इमोशनली लोगों को दोनों को डैमेज कर दिया है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उसके ऊपर ये डेथ स्पेल रिवर्स चला गया है, रिवर्स टू सेंडर हो चुका है। और यहाँ पे उसके इतने बुरे हाल हैं, यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल इस इंसान का हो, जो बहुत तेजी से इसके तरफ कर्मा लौट रहा है। और जो जो जिस जिस तरीके से इनकी सोच रही है, गंदी सोच रही है, सोच को इन्हें प्रैक्टिकल कर करके दिखाया जा रहा है। जैसे इन्होंने आपकी डेथ के बारे में सोचा, सपोज इन्होंने सोचा ही है क्योंकि डेथ स्पेल आपके ऊपर किया गया है, तो इन्होंने इमेजिन तो किया होगा ना कि जब आपकी डेथ होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये जो आपके लिए इन्होंने इमेजिन किया ना, वो इन्हें यूनिवर्स इस समय प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। जो इन्होंने सोचा था वो अब प्रैक्टिकल में आ रहा है। ये डेथ बेड पे हो सकते हैं, कोई इनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रही हैं, या एक पैसे का बहुत बड़ा लॉस, रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है, दोनों में लड़ाई झगड़े होके इनका रिलेशन ब्रेकअप हुआ पड़ा है। जिसने भी ये चीज़ें करने की कोशिश की हैं उनका खुद की जिंदगी यहाँ पे हेल हुई पड़ी है, क्योंकि ये उनके ऊपर ही बैकफायर कर गया है डेथ स्पेल। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहा है और दिखाया जा रहा है, यानी कि मौत, किसी के लिए मौत मांगना, उसका फीलिंग क्या होता है, फील कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए किसी का रीयूनियन होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। दो लवर्स जो हैं, जो दोनों सेपरेशन में थे लड़ाई झगड़े के कारण या कुछ भी यहाँ पे ऐसा था, मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे दिख रही है जिसके कारण सेपरेशन चल रहा था। तो मुझे यहाँ पे किसी का रीयूनियन दिख रहा है और ये रिलेशन ज़्यादा समय नहीं हुआ, बीच में ही लड़ाई झगड़े हुए, अभी फिर से यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है दोनों का। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा कंजूस है, किसी की नज़र आपके धन पे है, आपके धन पे कोई ऐश करना चाहता है, बहुत ही काइया किस्म का इंसान। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, देखा आपने, ये बिना मेहनत के आपके पैसों पे खाना, आपके टुकड़ों पे पलना, अपने फैमिली को आपके टुकड़ों पे पालना, ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, फैमिली में ही है, ये कोई ना कोई इसकी नज़र पूरी तरह आपके पैसों, आपका पैसा इसके दिल में भी जकड़ा हुआ है। इसने कुछ चुराना चाहता है, कुछ फ्रॉड करना चाहता है, या किसी तरीके से इसे मिल जाए। ये प्लानिंग प्लॉटिंग हमेशा इसका दिमाग करता रहता है कि ऐसा क्या करे कि आपका पैसा इसके जीवन में इसे मिल जाए। प्रॉपर्टी का लालच हो सकता है, पैसे का लालच हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये अगर कहीं अकेले में भी अगर ये इंसान बैठता है ना, तो दिन रात इसे आपके पैसे के ही सपने आते रहते हैं, और इसके दिमाग में, इसके सर पे पैसा सवार है, इसके दिल पे पैसा सवार है, पैरों के नीचे भी 4 ऑफ पेंट, यहाँ पे पेंटिकल्स है। यानी कि हर वक्त इसे सिर्फ यही, क्योंकि ये हो सकता है ना कि ये इंसान बहुत कुछ करना नहीं चाहता, ऐसा टाइप का आपके लाइफ में कोई ना कोई है, या मेहनत ना करना, किसी भी तरीके से हराम का मिल जाना, ऐसा कुछ है। ये कोई भी है कि किसी तरीके से आपको बेवकूफ़ बना के, या आपसे चीट फ्रॉड करके, या आपसे स्नैच करके, ठगी करके, कैसे भी करके आपके हिस्से में से इसको हिस्सा मिल जाए, ये इसकी हमेशा की यही थॉट रहती है। कोई इंसान तो ज़रूर है जिसकी बहुत गंदी नज़र आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे हो सकती है। मुझे एक और यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, पैसे प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए यहाँ पे एक डेथ स्पेल, इसके लिए भी, रिलेशनशिप के लिए तो जो किया गया है वो किया ही गया है। यहाँ पे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके ऊपर डेथ स्पेल मैनिफेस्ट किया है, किसी से करवाया गया है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड निकल के आया है। किसी डेविल को, किसी प्रैक्टिशनर को, या फिर किसी डेविल जैसे इंसान को यहाँ पे हायर किया गया है किसी तरीके से आपके जीवन में। देखिए प्रॉपर्टी, पैसा, प्यार, तीनों का तीनों ही निकल के आ रहा है, और ईगो,
ईगो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईगो मायने रखता है। यहाँ पे देखिए द चैरियट का कार्ड है, तो आपके यहाँ पे हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब आपका कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है, जो कभी डेविल के हाथ में गया था। आप यहाँ से देखिए, ईश्वर से आप जहाँ भी हैं, एक पार्टनर जो थर्ड पार्टी में चला गया, एक पार्टनर जो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पार्टनर को, वो ईश्वर ने उसकी सुन ली है और बहुत तेजी से उसका पार्टनर, ये स्पेल टूटने वाला है और वापस ये इंसान आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए मुझे बार बार रीयूनियन की वाइब्स आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई शिव भक्त हो सकते हैं, शिव शक्ति की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भोलेनाथ जी का कोई भक्त है जो काफ़ी पेन में है, उनकी पेन को सुना गया यहाँ पे, और बहुत तेजी से आपका पार्टनर जो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गया था, वहाँ भी इसे कर्मा मिला है बहुत ज़बरदस्त। लेकिन आपको ये बातें देखनी है, ये अपनी मर्जी से नहीं गई, इनके दिमाग को बांधा गया है। इस डेविल ने इनके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल किए गए आपको अलग करने के लिए। इस वजह से ये स्पेल इनके ऊपर काम कर गया, क्योंकि ये लो वाइब्रेशनल सोल है और आप हाई वाइब्रेशनल सोल है। आप देखिए आपके कपड़े वाइट है, इनके तो तन पे कपड़े ही नहीं है। तो यहाँ पे ये उसे सह नहीं पाए और ये डेविल की चपेट में आ गए। लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स से आपकी प्रेयर्स यहाँ पे पूरी तरीके से मुझे यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे काम कर रहा है। ये वापस लौटते, क्योंकि इन्हें वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक थर्ड पार्टी में भी इन्हें कुछ कर्मा मिला है। दोनों के रिलेशन चले नहीं है जहाँ भी ये गए थे। तो अभी ऐसे इंसान को जिसने आपके जीवन में ये स्थिति बनाई, उसे यूनिवर्स के द्वारा बहुत जबरदस्त कर्मा यहाँ पे हिट होता हुआ मुझे दिख रहा है। इन्हें जीते जी जहन्नुम दिखाई जा रही। इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे इन्हें खुद से घिन आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इन्हें खुद पे अफसोस हो रहा है, खुद पे गिल्ट हो रहा है कि इन्हें ये क्या हो गया। विभत्स मंजर, यानी कि जो इन्होंने घिनौनी हरकतें, विभत्स मीन्स घिनौनी, जो इन्होंने घिनौनी हरकतें आपके साथ की, उसका इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि जो इन्हें कर्मा मिल रहा है ना, वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, और जो इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया उसका इन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से बैकफायर हुआ है। ये इन्हें मारा भी नहीं जा रहा है, इन्हें जिंदा रखा जा रहा है, पर इन्हें हर एक मंजर जो इन्होंने आपके लिए गंदे थॉट्स बनाए थे, वो इन्हें प्रैक्टिकल कर करके दिखाए जा रहे हैं। पैसा है, लोग हैं, सब कुछ है, फिर भी कुछ भी इनके काम नहीं आ रहा है इस समय। कुछ इनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जरूर हैं, हेल्थ से रिलेटेड है या किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, जबरदस्त हुआ है। एक टावर हिट हुआ है, बहुत जबरदस्त टावर हिट हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी की जॉब भी छूटी है, पैसे की दिक्कत। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो बहुत घटिया सोच आपके लिए रखता था। यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, बहुत घटिया सोच रखता था, वो बड़ी तेजी से आपके तरफ, देखिए आपकी जो एनर्जी आ रही है मुझे बहुत प्योर, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो कोई आपके तरफ बहुत ही घटिया, जिसने आपसे प्यार का नाटक रचा और इसके बाद इन एंड आउट की सिचुएशन रखी, और यहाँ पे इसकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, लस्ट की एनर्जीज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बड़ी तेजी से आपके तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके इरादे अच्छे नहीं है। यहाँ पे मुझे किसी को फील हो रहा है, किसी के जीवन में बहुत अच्छा करियर, जॉब किसी को बहुत अच्छी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। बहुत तेजी से कुछ आपके करियर में, जॉब में बहुत बड़ी कोई चेंजिंग आती हुई मुझे दिख रही है, और ये गुड है, अच्छा होगा, जो भी होगा आपके करियर में बहुत अच्छा होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल, पैसे की भरमार आपके जीवन में, पैसे ही पैसे आते हुए मुझे नजर आ रहे, कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलने वाले हैं। सडन वेल्थ, यानी कि मैंने कहा ना डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे आ रही है, तो आपके पास बहुत पैसे हैं, पर यहाँ पे सावधान रहना है। किसी इंसान की नज़र, 2 बार ये एनर्जी मुझे पिक हो चुकी है, किसी को ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है।
कोई ना आपके पास किसी की तस्वीर है या डेट ऑफ बर्थ है, कुछ तो है किसी के पास, जो बार बार किसी को जाके ना टाइम टू टाइम ये देखते रहते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और अब इन्हें कहीं से पता चला आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। आप एक देखिए, आप अगर मैं बोलूँगी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही सच्चाई है। बहुत पैसे आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना यूनिवर्स से पूरी तरह जुड़ रहे हैं। कभी आपने मैनिफेस्ट किया था ना कि किसी अमीर इंसान को, किसी को आपने देखा और आपने मैनिफेस्ट किया, चाहे वो अब आपने यूट्यूब पे देखा या हकीकत में किसी इंसान की लग्जरी लाइफ को देख के आपने मैनिफेस्ट किया होगा यूनिवर्स से, या भगवान बोल के बोला होगा कि मुझे भी ऐसी लाइफ दे दो, मुझे भी ऐसा बना दो, या मेरे जीवन में भी ऐसी खुशियां आए। वो आपकी मैनिफेस्ट हो गई है। हम्म तो आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान भी हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी कुछ अपना करते होंगे, छोटा मोटा कोई भी काम करते होंगे, तो आपका करियर बूम होगा बहुत ज़्यादा। आपको उसी में बहुत सारा नेम फेम मिलने वाला है। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो सडन वेल्थ कहीं से आपने इन्वेस्ट करके रखा था, या ऐसा लग रहा है कि कोई आपके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी पैसा कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे किसी इंसान को आपका नेचर बहुत पसंद है। आपको पता हो या ना पता हो, किसी को पता है, बहुत ईमानदार इंसान है। 9 ऑफ पेंटिकल, खुद से मतलब रखने वाले, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। तो कोई अपना बहुत बड़ा एक पैसे का चंक या अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकते हैं, यानी धन आपको मिलेगा, वो कहीं से भी आ रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन है। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे हम आपके लिए एक मैसेज लेंगे कि आपको, और आपके जो दुश्मन है, जिसने यहाँ पे आपके लिए दुश्मनी रखी, आपके पैसे पे, आपके रिलेशन पे गलत नज़र रखा, आपको तोड़ने की कोशिश की, उसको तो यूनिवर्स भर भर के पूरी तरीके से ना उनके जीवन में जहन्नुम की सैर कराई जा रही। जीते जी लोग मरने के बाद जाते हैं ना जहन्नुम, यहाँ तो जीते जी ही जहन्नुम की सैर कराई जा रही है, दिखा दिखा के। यहाँ तक कि आपके लिए जो थॉट, ये आपके हेटर्स, ये फीमेल हेटर्स कोई भी हो सकता है, जो इन्होंने थॉट आपके लिए क्रिएट किए थे, वो इन्हें प्रैक्टिकल में दिखाया जा रहा है। बहुत दर्द में है ये जो भी हैं, जिन्होंने आपके लिए बुरा सोचा, बुरा किया, और जो यहाँ पे विभत्स, यानी एक बहुत ही ज़्यादा, अभी मैंने वो शब्द बोला था, बहुत विभत्स जो इन्होंने आपके जीवन में करने की कोशिश की है, उसका इन्हें पूरी तरह दंड, एक एक चीज़ इन्हें रियलाइज हो रही है। तो देखिए यहाँ पे नो का कार्ड है। अगर आप इस समय कोई क्वेश्चन अपने मन में सोच रहे थे या कोई कुछ भी सोच रहे थे, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि नहीं करना है, इन चीज़ों का अभी वक्त नहीं है, नो बोला जा रहा है आपको। एक मैसेज और ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ कंफर्म कीजिए, क्या कंफर्म करेंगे कि क्यों नो बोला जा रहा है, या जो आप मैसेज देना चाहें वही दीजिए। रिमेन पॉजिटिव, आपको बहुत ही पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई आपसे दोबारा से, क्योंकि कोई एक लस्टफुल एनर्जी है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका सोलमेट है, ये उसी के लिए बोला जा रहा है कि नो, ये कोई सोलमेट नहीं है, ये घटिया इंसान है, आपके जीवन में कुछ पाने के लिए आ रहा है, इससे आपको दूर रहना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नंबर्स देखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे नंबर मुझे दिख रहे हैं, 8 नंबर, 8888888। अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है आपके बर्थ चार्ट में। गुरुदेव जो आपको बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पैसा आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे गुरु का पूरा आशीर्वाद बना हुआ है आपके ऊपर, चाहे ये आपके फिजिकल गुरु हो, चाहे ये आपने ईश्वर को अपना गुरु बना रखा है। तो इस समय गुरु बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आपके ऊपर। उन्हीं के द्वारा आपको ये जो आपके जीवन में ढेर सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं, यानी कि पैसे आ रहे हैं, ये उनकी ही बहुत बड़ी मेहरबानी है। और कैसे मेहर होगी आप मुझे लिखना, किस तरीके से आपके ऊपर मेहर होने वाली है।
तो चलिए आप गूगल करना 88888888 आप देख लीजिएगा। ये इनफाइनाइट का सिंबल भी बन रहा है यहाँ पे, तो आप देखिएगा आपको क्या एंजल नंबर से क्या पता चलता है। यहाँ पे आपके लिए 11 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 9 आपका बर्थ डेट हो सकता है, और यहाँ पे 6 बर्थ डेट हो सकता है, 8 आपका बर्थ डेट हो सकता है, और यहाँ पे 8th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 12th मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए बहुत लकी नंबर हो सकता है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे, एज देखेंगे, एज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 35, 39, 53 किसी की एज निकल के आ रही है, 47 किसी की एज है, 41 किसी की एज है। ये एज निकल के आ रही है। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले PRKSTVLJ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।